हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के 100 प्रमुख उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 16 कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 16। संध्या हो गई थी। ऐसी उसर है कि सांस लेना कठिन है और जेल में कोठरियों में यह उसर और भी असह्य हो गई थी। एक भी खिड़की नहीं कि एक भी जंगला नहीं। उस पर मच्छरों का निरंतर गाना कानों पर पर्दे फाड़े डालता था। सबके सब दावत खाने में पहले गा गा कर मस्त हो रहे थे। एक आध मुखरे पतलों की राह देख कर कभी कभी रक्त का स्वाद लेते हैं, लेकिन अधिकांश मंडली उस समय का इंतजार कर रही है जब निद्रा देवी उसके सामने पत्तल रखकर कहेगी, प्यारे आओ, जितना खा सको खाओ, जितना पी सको पियो, रात तुम्हारी है और भंडार भरपूर। यही एक कोठरी में चकदर को भी स्थान दिया गया था। स्वाधीनता की देवी अपने सच्चे सेवकों को यही पद प्रदान करती है। वह सोच रहे हैं, यह भीषण उत्पात क्यों हुआ? हमने तो कभी भूलकर भी किसी से यह प्रेरणा नहीं की। फिर लोगों के मन में यह कैसी बात समाई? इस प्रश्न में उन्हें यही उत्तर मिल रहा है कि हमारी नीयत का नतीजा है। हमारी शांत शिक्षा की तरह दृश्य छिपा हुआ था। हम भूल गए थे कि संगठित शक्ति असहायमय होती है, अत्याचार से उत्तेजित हो जाती है। अगर हमारी नीयत साफ होती तो जनता के मन में कभी राजाओं पर चीड़ दौड़ने की आवेश ना होता। लेकिन क्या जनता राजाओं के कैंप की तरफ ना जाती तो पुलिस उन्हें बिना रोक टोक के घर जाने देती? नहीं, कभी नहीं। सवार के लिए घोड़े का अड़ जाना या बिगड़ जाना एक बात है। जो छेड़ कर लड़ना चाहे उसे कोई क्यों कर बचे? फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध ना करे तो उसके संगठन का फायदा ही क्या? इसीलिए तो उसके सारे उपदेश उससे क्यों कर बचे। फिर अगर प्रजा अत्याचार का विरोध ना करे तो उसके संगठन का क्या फायदा? इसीलिए तो उसे सारे उपदेश दिए जाते हैं। कठिन समस्या है यह तो प्रजा को उसके हाल पर छोड़ दूं, उन पर कितने भी जुल्म हो उसके निकट न जाऊं या उसे उपद्रव के लिए तैयार रखूं। राज्य पशुबल के प्रत्यक्ष रूप है, वह साधु नहीं है। जिसका बल धर्म है वह विद्वान नहीं है। जिसका बल तर्क है वह सिपाही है। जो डंडे का जोर पर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा स्थान नहीं है। यह सोचते सोचते उन्होंने अपना ख्याल आया, मैं तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, किसी को भड़का नहीं रहा था। जिन लोगों की प्राण रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली वही मेरे साथ सलूक कर रहे थे। इतना भी नहीं देख सकते कि जनता पर किसी का असर हो, इसका इच्छा उसके सिवा और क्या है? सभी आदमी अपनी अपनी आंखें बंद कर रखें। उन्हें अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखने का हक नहीं। अगर सेवा करना पाप है तो पाप तो भी इस वक्त तक करता रहूँगा जब तक प्राण रहेगा। जेल की चिंता क्या? देखने का हक नहीं। अगर सेवा करना पाप है तो पाप उस वक्त करता रहूँगा जब तक प्राण रहेगा। जेल की चिंता, सेवा करने से कहीं जगह मौके हैं, जेल में तो और भी ज़्यादा लाचारी का दुख होगा। अम्मा जी रोएगी, लेकिन मजबूरी है। जब बाहर भी जवान का और हाथ पैर बंधे रहेंगे तो जैसे जेल वैसे बाहर। जरा उसका विस्तार अधिक है। मैं किसी तरह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, वह भी जेल ही है। वह इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि एकाएक मुंशी ब्रजधर कमरे में दाखिल हुए। उनकी देह में एक पुरानी अचकन थी जिसका मैल उसकी असली रंग को छिपाए हुए थे। नीचे एक पतलून था जो कमरबंद न होने के कारण घिसक कर इतना नीचा हो गया था कि घुटनों के नीचे एक झोल सा पड़ गया था। संसार के कपड़े से ज़्यादा बेवफा और कोई चीज़ नहीं होती। हमारा घर बचपन से बुढ़ापे तक हमारा वही अवस्था में हमारा होता है। वस्त्र हमारा होते हुए भी हमारा नहीं रहता। आज जो वस्त्र हमारा है कल हमारा ना रहेगा। उसे हमारे सुख दुख की जरा भी चिंता नहीं होती, फौरन बेवफाई कर जाता है। जब हम बीमार हो जाते हैं, किसी स्थान की जलवायु जरा हमारे अनुकूल हो जाए कि बस हमारे मित्र प्यारे वस्त्र जिसके लिए हमने दर्जी की दुकान पर खाक छान डाली थी, हमारा साथ छोड़ देते हैं। उन्हें अपना बनाओ, अपने नहीं होते। अगर ज़बरदस्ती गले लगाओ तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हम तुम्हारे नहीं, वे केवल हमारी पूर्वावस्था से छिन्न होते हैं। मुंशी ब्रजधर की अचकन थी जो उसकी अल्पकालीन लेकिन ऐतिहासिक तहसीलदार की यादगार थी। पुकार पुकार कर कहती थी कि अब मैं
इनकी नहीं, किंतु तहसीलदार साहब हुकूमत के जोर से चिटकाए हुए थे। तुम कितनी ही बेवफाई करो, मेरी कितनी ही बदनामी करो, छोड़ने क्या नहीं। अच्छे दिनों में तो तुम्हारे होने साथ चैन किए, इन बुरे दिनों में तुम्हें क्यों छोड़ूं। क्यों। भूत और वर्तमान का संग्राम की मूर्ति बने हुए तहसीलदार साहब चक्रधर के पास जाकर बोले, क्या कहते हो बेटा, यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, चलो बाहर इक्का खड़ा है, बैठ लो। इधर से ही साहब के बंगले होते चलेंगे, जो कुछ वह कहे लिख देना। बात ही कौन सा है, हमें कौन सी लड़ाई करनी है। कल से ही दौड़ रहा हूँ, बारे आज दोपहर के जाके सीधा हुआ। पहले बहुत यूं त्यों करता रहा, मगर लेकिन मैंने पिन ना छोड़ा। मेम साहब के पास पहुंचकर रोने लगा। इस फन में तुम जानो उस्ताद हूँ, सरकारी मुलाजिम और वह भी तहसीलदारी, सब कुछ सिखा देती है। असल अंग्रेज़ों को तो तुम जानते हो, मेमो के गुलाम होते हैं। मेमो ने जाकर हजरत की डांटा, क्यों तहसीलदार साहब को दिख कर रहे हो, अभी उसके लड़के को छोड़ दो, नहीं तो घर से निकल जाओ। वही डांट पड़ी तो हजरत की होश ठिकाने हुए बोले, वेल तहसीलदार साहब, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, आपको हम ना उम्मीद नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक आपका बेटा इस बात का कौल ना करे कि वह फिर कभी गोलमाल ना करेगा, तब तक हम उसे ना छोड़ सकते। हम अभी जेलर को लिखता है कि उससे पूछो, राजी हैं। मैंने कहा, हुजूर मैं खुद जाता हूँ और उसे हुजूर के खिदमत में लाकर हाजिर करता हूँ, या वहाँ से चलना चाहो तो यही एक हलफनामा लिख दो। देर करने से क्या फ़ायदा, तुम्हारी अम्मा रो रो कर जान दे रही है। चकदर ने सिर नीचा करके कहा, अभी तो मैंने कुछ निश्चय नहीं किया, सोच कर जवाब दूंगा। आप नया कितने हैरान हुए। ब्रजधर कैसे बातें करते हो, यहाँ कान कटी जा रही है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, और तुम कहते हो सोच कर जवाब दूंगा। इन्हीं सोचने की बात ही क्या है, इस तहसीलदारी की लज्जा तो रखनी है कि अब थोड़े ही दिन में, लेकिन आज तक लोग याद करते हैं और हमेशा याद करेंगे। कोई हाकिम इलाके में आया नहीं कि उन्हें मिलने दौड़ा रसद का ढेर लगा देता है। हकीमों के नौकर चाकर तक आते जाते उब जाते हैं। जमींदारी की तो मेरे नाम से जान निकल जाती है। जिन साहब ने मेरी तारीफों चिट्ठी पढ़ी तो वे दंग रह गए। इज्जत को तो निभाना ही पड़ेगा। चलो हलफनामा लिख दो, घर में कल से आग नहीं चली। चकधर, मेरी आत्मा किसी तरह अपने पाँव की भेड़ियाँ डालने पर राजी नहीं होती। वर्जदर मौका देखकर सब कुछ किया जाता है बेटा, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यहाँ राजा साहब पहले तुमसे कितनी मोहब्बत से पेश आते थे, अब अपने सिर पर पड़ी तो कैसी सारी बला तुम्हारे सिर पर ढकेल कर निकल गए। दीवान साहब का लड़का गुरु सेवक पहले जाति के पीछे कितना लंट किए फिरता था, कल डिप्टी कलेक्ट्री में नामजद हो गया। कहाँ तो हमने हमदर्दी करता था, कहाँ अब विद्रोहियों के खिलाफ जलसा करना के लिए दौड़ धूप कर रहा है। जब सारी दुनिया अपना मतलब दिखाने की धुन में है तो तुम्हें दुनिया का फिक्र क्यों। अपने को बर्बाद क्यों करो। दुनिया जाए जहन्नुम में, हमें अपने काम से काम है, क्या दुनिया के झगड़ों से। चकधर, अगर हम लोग अपने मतलब के बंदे हो जाएं तो स्वार्थ के लिए अपना सिद्धांत से मुंह मोड़े बैठे तो कोई वजह नहीं है कि उन्हीं का नकल करूं। मैं ऐसे लोगों को अपना आदर्श नहीं बना सकता, मेरे आदर्श इससे बहुत ऊंचे हैं। वर्जधर, बस तुम्हारी इसी जिद पर मुझे गुस्सा आता है। मैंने भी अपनी जवानी में इस तरह के खिलवाड़ किए हैं, और उन लोगों को कुछ कुछ जानता हूँ जो अपने को जाति के सेवा करता है। बस मुंह ना खुलवाओ, सब अपने अपने मतलब के बंदे हैं, दुनिया में लूटने के लिए सारा स्वांग फैला रखा है। हाँ, तुम्हारे जैसे दो चार उल्लू भले ही फंस जाते हैं, जो अपने ही तबाह कर डालते हैं। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, जो अपने घर वालों की सेवा ना कर सका वह जाति की सेवा कभी नहीं कर सकता। घर सेवा की पीढ़ी का पहला डंडा है, इसे छोड़ के तुम ऊपर नहीं जा सकते। चकधर, जब तक कि आप प्रतिज्ञा पत्र का हस्ताक्षर करने पर राजी ना हुए तो मुंशी जी निराश होकर बोले, अच्छा बेटा लो, अब कुछ ना कहोगे, जो तुम्हारी खुशी हो वह करो। मैं जानता हूँ कि तुम जन्म से जिद्दी हो, तुम मेरी एक ना सुनोगे।
इसीलिए आता न था, लेकिन तुम्हारी माता ने मुझे कुदेर कर भेजा। कह दूंगा नहीं आता। जब कुछ करके हार गया, सब्र करके बैठो। इसे अपनी बात और अपनी शान माँ बाप से भी प्यारी है। जितना रोना हो रो लो। कठोर से कठोर हृदय से भी कठोर हृदय मात्र स्नेह को कोमल स्मृतियाँ संचित होती हैं। चक्रधर कतार होकर बोले, आप माताजी को समझाते रहिएगा, कह दीजिएगा मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है, मेरे लिए रंज ना करें। वर्जधर ने इतने दिनों तक यूं ही तहसीलदार ना की थी। तड़ गए कि आपकी निशाना ठीक पड़ा। बेपरवाही से बोले, मुझे क्या गरज पड़ी है कि किसी के लिए झूठ बोलूं? बिना किसी मतलब से झूठ बोलना मेरी नीति नहीं है। जो आंखों से देख रहा हूँ वही कहूँगा। रोएगी रोए, इससे मेरा क्या अधिकार है? रोना तो उसका तकदीर में लिखा है। जब से तुम आए हो एक चुट पानी तक मुंह ने ना डाला। इसी तरह 2-4 दिन और रही तो प्राण निकल जाएगा। तुम्हारे सिर पर बोझ टल जाएगी। ये लो, वार्डन मुझे बुला रहे हैं, वक्त पूरा हो गया। चक्रधर ने दीन भाव से कहा, अम्मा जी को एक बार यहाँ ना लाइएगा। वर्जर, तुम्हें इस दशा को देखकर सो उन्हें 2-4 दिन तक जीना है, वह भी ना जिएगी। क्या कहते हो? इकरारनामा लिखना हो तो मेरे साथ दफ्तर में चलो। चक्रधर करुणा से विहप हो गए। बिना कुछ कहे हुए मुंशीदी के साथ दफ्तर की ओर चले। मुंशीदी का चेहरा झुर्रियों से एक क्षण के लिए मिट गई। चक्रधर को गले लगाकर बोले, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बात मान ली, इससे बढ़ के और क्या खुशी की बात हो सकती है। आजकल के दोनों आदमी दफ्तर में गए तो जेलर ने कहा, कहिए तहसीलदार साहब, आपकी हार हुई ना? मैं कहता था ना वह ना सुनेगा। आजकल के नौजवान अपनी बात के आगे कभी ना सुनती। वर्जधर, जरा कलम दावत तो निकालिए और बातें फिर होगी। दरोगा चक्रधर से, क्या आप इकरारनामा लिख रहे हैं? निकल गई सारी से कि इसी से पर इतना दुगनी लेते हैं। चक्रधर के घड़ों पानी पी गया। मन की अस्थिरता पर लज्जित हो गए। जाति सेवकों की सभी दीनता पर आशा रखते हैं। सभी उसे आदर्श पर बलिदान होते देखना चाहते थे। जातिकता के क्षेत्र पे आते ही उसके गुणों की प्रतीक्षा अत्यंत कठोर नियमों से होने लगती है और दोषों की सूक्ष्म नियमों से। परले सिले पे कुचरित्र मनुष्य को साधु वेश रखने वालों के ऊंचे आदर्श पर चलने की आशा रखता है और उन्हें आदर्श की गिरते देखकर उसका तिरस्कार करने में संकोच नहीं करता। जेलर ने कटाक्ष ने चक्रधर की झप्पी हुई आंखें खोल दी। तुरंत उत्तर दिया, और जरा वह प्रतिज्ञा पत्र देखना चाहता हूँ। तहसीलदार साहब ने जेलर की मेज पर वह कागज उठा लिया और चक्रधर को दिखाते हुए बोले, बेटा, उसमें कुछ नहीं है। जो कुछ मैं कह चुका हूँ वही बातें जरा कानूनी ढंग से लिखी गई है। चक्रधर ने कागज की सरकारी तौर पर देखकर कहा, इसमें तो मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। घर पर कैदी बना रहूँगा। मेरा ऐसा ख्याल न था। अपने हाथों अपने पाँव पर भेड़िया ना डालूंगा। जब तक कैदी ही होना है तो कैद खाना क्या बुरा है। अब यह तो अदालत से बरी हो जाऊंगा, ये सजा से दिन खाकर। यह कहकर चक्रधर अपनी कोठरी में चले आए और एकांत में खूब रोए। आंसू उमड़ रहे थे, पर जेलर सामने कैसे रोते। 1 सप्ताह बाद मिस्टर जिम ने अहलास की मुकदमा चलाने लगा। तहसीलदार साहब ने ना कोई वकील खड़ा किया, ना अदालत में आए। यहाँ तो गवाही के बयान होते थे और वह सारे दिन जिम के बंगले में होते थे। साहब बिगड़ते थे, धमकाते थे, पर वह उठने का नाम ही ना लेते। जिम जब बंगले से निकलते तो द्वार पर मुंशी जी नजर आते थे। कचहरी में आते तो वहीं पर खड़ा पाते। मारे क्रोध के लाल हो जाते। 1-2 बार तो घर घुसा भी ताना, लेकिन मुंशी जी सिर नीचा किए दया आ गई। अक्सर यह साहब के दोनों बच्चों को खिलाया करते, कंधे पे लेकर दौड़ाते, मिठाइयाँ ला कर खिलाते और मेम साहब को हंसाने वाले लिफाते सुनाते। आखिर एक दिन साहब ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हैं? वर्जधर ने अपनी पगड़ी उतारकर साहब के पैरों पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोले, हुजूर सब जानते हैं, मैं क्या अर्ज करूं। सरकार की हिमादत में सारी उम्र काट गई। मेरे देवता तो ईश्वर तो जो कुछ है आप ही हैं। आपके सिवा मेरे किसके द्वार पर जाऊं, किसके सामने रोऊं। इस पके बालों पर तरस खाइए, मर जाऊंगा हुजूर। इतना बड़ा सदमा उठाने की ताकत अब नहीं रही। हम छोड़ नहीं सकते, किसी तरह नहीं। वर्जधर, हुजूर जो चाहे करे, मेरा तो आपसे कहने ही भर का अधिकार है। हुजूर
को दुआ देता हुआ मर जाऊंगा, पर दमन ना छोड़ूंगा। जिम, तुम अपने लड़के को क्यों नहीं समझाता? वर्जधर, हुजूर, ना खफल है, मैं क्या करूं? खुदा सताए दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना दे। जी तो यही चाहता है कि हुजूर कमबख्त का मुंह ना देखूं, लेकिन कलेजा नहीं कहता। हुजूर, माँ बाप का दिल कैसा होता है, इसे तो मैं हुजूर भी जानते हैं। अदालत की रोजी खासी भीड़ हो जाती। वे सब मजदूर जिन्होंने हड़ताल की थी एक बार चक्रधर के दर्शन को आ जाते। यदि चक्रधर को छोड़ने के लिए 100 आदमियों की जमानत मांगी जाती तो उससे मिलने का बाधा ना होती। सब जानते थे कि इन्हें हमारे पापों को प्रायश्चित करना पड़ रहा है। सरकार शहर से भी हजारों आदमी आ पहुँचते। कभी कभी राजा विशलसेन भी आकर दर्शकों की गैलरी में बैठ जाते। लेकिन और कोई आए ना आए, सवेरे या देर से आए, किंतु मनोरमा रोज ठीक 10 बजे कचहरी में आ जाती और अदालत से उठने तक अपनी जगह पर मूर्ति की भांति बैठी रहती। उसके मुख पर अब पहले सी अरुण आभा व चंचलता व प्रभुता नहीं है। उसकी जगह दृढ़ संकल्प, विशाल करुणा और लैंगिक धैर्य की गहरी चिंता के फीका रंग छाया हुआ है। मानो कोई बैरागनी है जिसके मुख पे हास्य का मृदु रेखा कभी खींची ही नहीं। वह ना किसी से बोलती थी ना किसी से मिलती है। उसे देखकर सहसा कोई यह नहीं कह सकता कि वह वही अमोद प्रिय बालिका है जिसकी हंसी दूसरों को हंसाती थी। वहाँ बैठी हुई मनोरमा कल्पनाओं की संसार रचा करती थी। उस संसार में प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। उसे असहाय किसी से अतुल धन न मिल सकता था। कदाचित कोई देवी प्रसन्न हो जाती, इस विपुल धन में वह चक्रधर के चरणों पर अर्पित कर देती। फिर किसी चक्रधर को राजा नहीं होता है, वह अपने ही आश्रयी ही रहते थे। उसे आश्रय ही देने के लिए वह रानी बनती थी। अपने लिए वह कोई मसूबे नहीं बांधती। जो कुछ सोचती है चक्रधर के लिए। चक्रधर से प्रेम नहीं है, केवल भक्ति है। चक्रधर को वह इस मनुष्य नहीं देवता समझती है। संध्या का समय था। आज पूरे 15 दिनों की कार्रवाई के बाद मिस्टर जी के 2 साल का कैद का फैसला सुनाना था। यह कम से कम सजा थी जो इस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चक्रधर हंस हंस के मित्रों से विदा हो रहे थे। सबके आंखों में जल भरा हुआ था। मजदूरों का दिल इजलास के द्वार पे खड़ा जय जय का शोर मचा रहा था। कुछ स्त्रियां खड़ी होकर रो रही थी। सहसा मनोरमा आकर चक्रधर के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक फूलों का हार था। वह उसने गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने तो आपको सजा दे ही दी, पर इतने आदमियों में से एक ऐसा ना होगा जिसके दिल में आपको 100 गुना प्रेम ना हुआ होगा। आपके हमें सच्चे साहस, आत्मबल और सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखा दिया। जाइए, जिस काम में बीड़ा उठाया है उसे पूरा कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उससे इसी अवसर के लिए कई दिन से वाक्य रट रखे थे। इस भांति उद्धारों को न बांध रखने से वह आवेश न जाने कह जाती। चक्रधर न केवल दबी आंखों से मनोरमा को देखा, कुछ बोल ना सके। उन्हें शर्म आ रही थी कि लोग दिल में क्या ख्याल कर रहे होंगे। सामने राजा वर्जधर, दीवान साहब, ठाकुर, गुरु सेवक और मुंशी ब्रजधर खड़े थे। बरामदे में हजारों आदमियों की भीड़ थी। धन्यवाद के शब्द उनकी जबान पर आकर रुक गए। वह दिखाना चाहते थे कि मनोरमा की यह वीर भक्ति उसकी बाल क्रीड़ा मात्र है। एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर की बंद गाड़ी में बिठा दिया और जेल की ओर ले गए। धीरे धीरे कमरा खाली हो गया। मिस्टर जिम ने भी चलने की तैयारी की। तहसीलदार साहब के सिवा अब कमरे में और कोई न था। जब जिम कटघरे के नीचे उतरे तो मुंशी जी आंखों के सामने आंसू भरे उसके पास आए और बोले, जिम, मैं तुम्हें आदमी समझता था, तुम पत्थर निकले। मैं तुम्हारी जितनी खुशामद की उतनी अगर ईश्वर का करता तो मोक्ष पा जाता, मगर तुम ना पसीजे। रियाला का दिल जो मुट्ठी में ना ही आता, यह धांधली उसी वक्त तक चलेगी जब तक यहाँ की लोगों की आंखें बंद है। यह मजा बहुत दिनों तक ना उठा सकोगे। यह कहते हुए मुंशी जी कमरे के बाहर चले आए। जिम ने कुपुत्र नेत्रों से देखा और कुछ बोला नहीं। चक्रधर जेल पहुंचे तो शाम हो गई थी। जाते ही उसने कपड़े उतार लिए थे और जेल के वस्त्र मिले। लोटा में तसला भी दिया था। गर्दन में लोहे के नंबर डाल दिया गया था। चक्रधर अब ये कपड़े पहनकर खड़े हुए तो उसके मुख में विचित्र शांति सी झलक दिखाई दी, मानो किसी के जीवन में तत्व पा लिया हो। उन्होंने वही किया जो उसका कर्तव्य था, और कर्तव्य का पालन करना चित्त की शांति से मूल मंत्र है। रात को जब
वह लेटे तो मनोरमा की सूरत आंखों के सामने फिरने लगी। उसकी एकाएक बातें याद आने लगी। वह हर बार कोई ना कोई गुप्त आश्रय से छिपा हुआ मालूम होने लगा। लेकिन उसका अंत क्या? मनोरमा, तुम क्यों मेरे झोपड़े में आग लगाती हो? तुम्हें मालूम है तुम किसे किधर खींचे लिए जाती हो? ये बात तुम्हें कल ना भूल जाएगी। किसी राजा राइस से तुम्हारा विवाह हो जाएगा, फिर भूलकर भी ना याद करोगी। देखने पर शायद पहचान भी ना सको। मेरे हृदय में क्यों ऐसे खेल कर खरौंदे बना रही हो? तुम्हारे लिए जो खेल है वह मेरे लिए मौत। मैं जानता हूँ कि तुम बालक्रीड़ा है, लेकिन मेरे लिए यह आग की चिंगारी है। तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है, हृदय कितना सरल। धन्य होंगे उसके भाग जिसकी तुम हृदयश्वरी बनोगी। मगर इस अभागे को कभी अपनी सहानुभूति और सहिष्णुता का वंचित मत करना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। इसी के साथ हमारा 16वां चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 17 में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से लेते हैं विदा। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड अध्याय 17 लेकर।